कहते हैं कि सच्चाई तेल की तरह होती है, चाहे आप उसे दुनिया के सबसे गहरे समुद्र में गाड़ दो, भले ही वो एक बूंद है लेकिन वो ऊपर आएगी ही आएगी। और ये वीडियो जो आप देख रहे हैं इस समय, ये बांग्लादेश की सच्चाई है। यही वो लोग हैं जिन्होंने बांग्लादेश के अंदर ये तख्ता पलट करवाया है। और जो लोग नहीं जानते कौन है, दरअसल ये जमाते इस्लामी बांग्लादेश का चीफ है, जो अपने प्रमुखों के साथ बैठकर अब से कुछ ही मिनटों पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था। जिन लोगों को लगता था अब तक कि जी जमाते इस्लामी नहीं, ना ही पाकिस्तान, बल्कि ये तो स्टूडेंट है, युवा शक्ति हैं जिन्होंने सरकार को मजा चखा दिया, उन्हें जरा जानकारी दे दूं कि अब से 1.5 महीने पहले ये स्टूडेंट का प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ था। लेकिन 1.5 महीने पहले जिन्होंने शुरू किया था ना, वो जमाते इस्लामी इस संगठन के स्टूडेंट विंग के लोग थे। जी हाँ, और इन्होंने ही इस पूरे के पूरे माहौल को खड़ा किया शेख हसीना के खिलाफ और इस प्रोटेस्ट को आगे चलाया। यहां तक कि अब से 1 हफ्ता पहले सरकार ने छात्रों की सारी मांगे मान ली थी कि जी हम सारा का सारा आरक्षण हटा लेंगे, ऐसा प्रावधान लेकर आएंगे संसद में कि आगे से जो आरक्षण है वो कोई भी नहीं लगा पाएगा, यानी कि कठोर कानून बनाने को तैयार थे। लेकिन तब भी जमाते इस्लामी ने इस आंदोलन को ठंडा नहीं पड़ने दिया, लगातार इसे आगे बढ़ाते गए और शेख हसीना के तख्ता पलट पर ही आकर रुके। बल्कि इनके जुड़े हुए लोग तो अब भी नहीं रुक रहे, लगातार हिंदू मंदिरों को टारगेट बनाया जा रहा है। जो हिंदू नेता थे शेख हसीना की पार्टी से जुड़े हुए, उन्हें मारा भी जा रहा है। लिटरली अल्पसंख्यकों के खिलाफ बांग्लादेश में इस समय नरसंहार से कम नहीं हो रहा। इन सब का करता धरता है जमाते इस्लामी ये संगठन। जो लोग इसका इतिहास नहीं जानते तो जरा इतिहास जान लीजिए, तब आप समझ जाएंगे कि आखिर यार ये संगठन है क्या और कौन इसके पीछे है। दरअसल 1971 की जंग के दौरान पाकिस्तान की सेना ने इस संगठन को खूब समर्थन दिया था, एक तरीके से इसकी नींव डाली ताकि जमाते इस्लामी बांग्लादेश के लोगों के अंदर इस्लाम की भावना को जगाकर पाकिस्तानी सेना के प्रति समर्थन जुटाए और लोगों के अंदर ये बात फैलाए कि अगर आप पाकिस्तान के साथ हो तो फिर आप इस्लाम के साथ हो, लेकिन अगर आप बांग्लादेश को आजाद करने की मांग करते हो तो आप इस्लाम के साथ नहीं हो, आप काफिरों के साथ हो। ये इसका पूरा प्रोपेगेंडा था और तब से लेकर आज तक ये संगठन पूरी तरीके से पाकिस्तान द्वारा समर्थित है, पाकिस्तान द्वारा फंडेड है। और इसलिए आप समझ जाओगे कि इसके पीछे खेल किसका है। तो खैर फिलहाल इस संगठन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अब से कुछ ही मिनटों पहले अंतरिम सरकार बनाने की मांग करी है और साथ ही ये भी कहा है कि जो बांग्लादेश की सेना है वो पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर दे, यानी खत्म कर दे फिलहाल के लिए, और फ्रेश इलेक्शन करवाए। जरा इमेजिन कीजिए बांग्ला सेना ने क्या किया। पिछले कुछ घंटों में वो पूरी तरीके से जमाते इस्लामी की स्क्रिप्ट पर चल रहे हैं। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को सत्ता से उतार कर भगा दिया गया है और जैसा कि जमाते इस्लामी ने मांग करी थी, इंटरिम सरकार बना दी गई है। और इतना ही नहीं, पार्लियामेंट भी डिसॉल्व कर दिया गया है और अब फ्रेश इलेक्शन हो सकते हैं कुछ महीनों के बाद। यानी कि जो व्यक्ति आप अपनी स्क्रीन पर इस समय देख रहे हैं, ये बीचों बीच बैठा, ये जमाते इस्लामी का चीफ, इसे आप बांग्लादेश का नया रूलर कह सकते हैं, नया राजा है ये बांग्लादेश का। और देखने वाली बात ये होगी कि ये भारत को कितना नुकसान पहुंचाएगा या फिर भारत इसका किस्सा पहले निपटाएगा, ये तो खैर समय आने पर ही हमें पता चलेगा। लेकिन बांग्लादेश से जुड़ी हुई और भी खबरें आ रही हैं, इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।